नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोग का स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, ये परीक्षा वाणी की सीरीज चल रही है और पहली वीडियो ये परीक्षा वाणी सीरीज़ की है। तो उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्क बुक नाम से ये परीक्षा वाणी बुक आई है। इसका हम पहला चैप्टर करेंगे और पहले चैप्टर को हम यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा डिटेल में ना बताते हुए सीधे डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन यहाँ पर बताया जाएगा। तो आप क्वेश्चन को पॉज करके आप ढंग से उसका उत्तर लगा सकते हो। तो शुरू करते हैं सीधे पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। तो 4 कथन आपके पास हैं, तो इसमें से सही कथन कौन सा है। तो पहला है उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ, बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है निर्माण के क्रम में यह भारत का 26वां राज्य है, तो ये 27वां राज्य था, तो ये गलत ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड किया गया, बिल्कुल सही है। और यह 9वां हिमालयी राज्य नहीं है जबकि 11वां हिमालयी राज्य है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा पहला और तीसरा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उत्तराखंड के राज्य की चिन्ह में कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधे आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है, तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो राज्य पुष्प है वो है ब्रह्मकमल, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल। राज्य पक्षी की बात करें हम तो पक्षी यहाँ पर मोनाल हो जाता है। उसके बाद राज्य पशु कस्तूरी मृग और राज्य वृक्ष बुरांस। तो ऑप्शन नंबर 4 3 2 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसे कौल पद्म कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के वन पर्व में उत्तराखंड के राज्य पुष्प का उल्लेख किस रूप में किया गया है। तो ये सौगंधिक पुष्प के रूप में यहाँ पर किया गया है इसका उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल किस अन्य भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है। तो ये है उत्तराखंड के साथ साथ ये हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का राज्य पक्षी किस अन्य देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये नेपाल का राष्ट्र पक्षी भी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं। तो 4 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको फिर से सुमेलित करना है, तो इसमें आपको सुमेलित करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। 9वां क्वेश्चन है सुमेलित आपको करना है, तो इसमें सुमेलित करो। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम होता है सोसूरिया अव्वेलेटा, ठीक है। तो पहले का पहला। मोनाल का होता है, मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है लोफोफोरस इम्पेजिनस, ठीक है। और इसके बाद कस्तूरी मृग का होता है मस्कस काइसोगास्टर और बुरांस का होता है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। तो यहाँ पर 1 2 4 3 ऑप्शन बन रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ब्रह्मकमल के पौधे में फूल लगने का सही समय है। तो दोस्तों ये लगते हैं यहाँ पर जुलाई से सितंबर। आगे हम बात करेंगे जो बुरांस के पौधे में, बुरांस के पेड़ में जो फूल लगते हैं वो किस महीने में लगते हैं, आगे क्वेश्चन में इसमें बात करेंगे। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। तो कस्तूरी मृग राज्य पक्षी नहीं है जबकि ये क्या है, राज्य पशु है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो कस्तूरी मृग है, कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य के हिम शिखरों पर लगभग 3600 से 4400 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलते हैं। तो ये सही ऑप्शन है। तीसरा है कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ये गलत है। और चौथा है कस्तूरी नर व मादा दोनों में पाया जाता है, जबकि ये सिर्फ नर में पाया जाता है, मादा में ये अब्सेंट होता है। तो सिर्फ दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है और आपको बताना है गलत कथन कौन सा है। तो पहला तीसरा चौथा गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का राज्याध्यक्ष राज्यपाल होगा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो उत्तराखंड का राज्याध्यक्ष राज्यपाल होगा ये संविधान के आर्टिकल 153 में वर्णित है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानमंडल के अंग है। तो यहाँ पर राज्यपाल होता है और विधानसभा होता है, यहाँ पर विधान परिषद तो है नहीं, तो ये इसके 2 अंग यहाँ पर हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 13वें का सी। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है नीचे दिए गए वक्तव्य में ए
कथन है और आर कारण है। तो आपको बताना है कथन और कारण में क्या सही है, ठीक है। तो 14वां क्वेश्चन ये है, तो इसमें देखते हैं। कथन इसने लिखा है कि उत्तराखंड विधानमंडल 2 सदनीय है, जबकि यहाँ पर सिर्फ विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है, गलत है। तो दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय राज्य के विधानसभा और विधान परिषद की क्रमशः सीटें क्या थी। तो यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद की जो सीटें थी ये थी 22 सीटें और 9 सीटें। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर उत्तराखंड राज्य का गठन होता है, पहले तो यहाँ पर 22 और 9 थी, तो कुल मिलाकर के 31 हो जाता है। लेकिन एक का कार्यकाल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एक का कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 30 सीटें ही बचती हैं। तो आगे क्वेश्चन आएगा कि कितने सीटें थी, तो यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 22 और 9 यहाँ पर सीटें थी। वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा की कुल सीटें 70 हैं। उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या कितनी थी। तो मैंने अभी बताया 22 और 8। तो विधान परिषद के जितने सदस्य थे उनको भी विधायक यहाँ पर बनाया गया था अंतरिम विधानसभा में। तो 22 और 8 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही का चुनाव आपको करना है। तो 18वां ये क्वेश्चन है। तो इसमें पहले हम देखते हैं कौन कौन से सही हैं। उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ, बिल्कुल सही है। अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला थे, तो ये गलत है। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे, गलत है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य अपने गठन के क्रम में 27वां भारतीय राज्य था, बिल्कुल सही है। तो पहला और चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री कौन था। उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री कौन था। तो 19वें का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। और ये पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो सी इसका ND तिवारी आंसर हो जाएगा, 19 का सी। 20वां क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो आप देखो मिलान करो। सुरजीत सिंह बरनाला सबसे पहले दिया गया है और ये क्या थे, प्रथम राज्यपाल थे। नित्यानंद स्वामी की बात करें तो ये थे प्रथम मुख्यमंत्री। और प्रकाश पंत की बात करें तो ये थे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। और अजय विक्रम सिंह प्रथम सचिव। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके बन रहे हैं। तो ऑप्शन आपके क्या क्या बन रहे हैं, तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 किस में मिल रहा है आपको। तो 20वें का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4 2 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 21वां है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम निर्वाचित सरकार का विधानसभा अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर निर्वाचित की बात हो रही है। निर्वाचित यशपाल आर्य थे, और यदि मनोनीत की हम बात करते हैं तो ये प्रकाश पंत थे। तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य, 21 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, राज्य के विधानसभा में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो 13+2 है, यानी कि 15 सीटें। 23वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तराखंड के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो 23 में कौन कौन से यहाँ पर सही कथन है, तो सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो 23 में जो सही कथन है, प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन 2 मार्च 2002 को हुआ, बिल्कुल सही है। इसके बाद प्रथम निर्वाचित विधानसभा में केवल 4 ही महिलाएं चुनी गई थी, बिल्कुल सही है। प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भुवन चंद्र खंडूड़ी थे, ये गलत है। जबकि क्या थे, यशपाल आर्य। प्रथम निर्वाचित सरकार में 5 निर्दलीय विधायक थे, ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का क्रम निर्धारित कीजिए। तो इनमें नियुक्ति का क्रम आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो नियुक्ति का क्रम हो जाएगा, पहले कौन थे, नित्यानंद स्वामी, यहाँ पर तिवारी लिखा गया है, नित्यानंद स्वामी। फिर उसके बाद नित्यानंद स्वामी थे पहले मनोनीत, उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी। यदि हम प्रथम निर्वाचित की बात करते हैं तो ये ND तिवारी थे, यानी कि तीसरे नंबर पे दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, और चौथे भुवन चंद्र खंडूड़ी। तो आपका कोड बन रहा है 3 1 2 4। 3 1 2 4 कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, 24 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड विधानसभा में SC ST के लिए क्रमशः आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। SC के लिए 13 और ST के लिए 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 25 का आंसर ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार के विपक्ष का नेता कौन था? तो विपक्ष का नेता यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो 26 का आंसर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस के विषय में सत्य कथन को चुनिए। तो बुरांस के विषय में यहाँ पर सत्य कथन चुनना है। ये सदाबहार वृक्ष है, बिल्कुल सही है। इसके बाद इस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट होती है, बिल्कुल सही है। ये कठोर लकड़ी का वृक्ष है, गलत है, जबकि ये सॉफ्ट लकड़ी वाला एक वृक्ष है। यह पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है, तो सिर्फ ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संविधान की किस अनुसूची के तहत गोपनीय पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? जिसके अनुसार सभी लेते हैं, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी उसी अनुसूची के तहत शपथ लेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस सन में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया? तो 29 का आंसर हो जाएगा 1840। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तो वास्तविक प्रधान की यदि हम बात करें तो ये होता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर फिर से सही विकल्प का चुनाव करना है, तो इसको मिलान आपको करना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है आर्टिकल 164 के तहत, तो पहले का हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है महाधिवक्ता की नियुक्ति, तो ये होता है 165 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है आर्टिकल 155 के तहत। और नेक्स्ट है उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो ये है आर्टिकल 214 में। तो कोर्ट आपकी क्या बन रहे हैं? 3142, तो 3142 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें क्रमशः कितनी हैं? तो लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में है? तो ये है नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग, तो इसमें देखना है कौन कौन से सही हैं, ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो सही कथन का आपको चुनाव करना है। तो इनकी योग्यता से संबंधित विचार संविधान के अनुच्छेद 213 में दिया गया है, गलत है। दूसरा है, विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता वही होनी चाहिए जो लोकसभा के सदस्य के लिए होती है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो उत्तराखंड विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो जन्म से यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पर न हो, तो चौथा भी सही है। तो दूसरा और चौथा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। वर्तमान समय में उत्तराखंड में कितने मंडल तथा जिले क्रमशः हैं? तो उत्तराखंड में 2 मंडल हैं और 13 जिले हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो 36वां ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। नेक्स्ट है, बुरांस के वृक्ष में फूलों का रस किस रोग के निवारण के लिए अत्यंत लाभकारी होता है? तो हृदय रोग के लिए ये अत्यंत लाभकारी होता है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोगों, तो इसमें 38 क्वेश्चन है, तो इसमें आपको जिले दिए गए हैं और इनकी स्थापना वर्ष भी यहाँ पर दिया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर सही बैठते हैं। तो 38वां ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या इसका सही जवाब होगा। तो पहला है हरिद्वार। हरिद्वार की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1988 को, ठीक। इसके बाद उधम सिंह नगर, इसकी स्थापना होती है 1995 में, यानी कि 30 सितंबर 1995। अब चंपावत और रुद्रप्रयाग हैं, दोनों की स्थापना 1997 में होती है, लेकिन जो चंपावत है ये पहले बनता है, तो इसकी स्थापना 15 सितंबर 1997 और रुद्रप्रयाग 16 सितंबर 1997। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन बन रहे हैं ये बन रहे हैं 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 38 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। उत्तराखंड के संदर्भ में सत्य कथन का परीक्षण करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें देखते हैं कौन सा यहाँ पर सही होगा। 39 क्वेश्चन है, तो देखते हैं एक एक करके। तो राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 से लागू की गई, तो सही है। वर्तमान में यह 58% भूभाग पर लागू है,
तो वर्तमान में ये 58% भूभाग पर लागू नहीं है। तो परगना अधिकारी और जिला अधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि ये राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत ही आते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करने पड़ते हैं, बिल्कुल सही है। तो पहला और चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड राज्य के 2 मंडलों के नाम पहचानते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो 2 मंडल गढ़वाल और कुमाऊं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको सही कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं क्या क्या इसके ऑप्शन सही हैं। तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, तो सही है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद का धारण करता है, तो सही है। नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वो भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। वह सदन में मतदान नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। तो सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो 42वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जिले में स्थित है? तो गैरसैंण है, ये चमोली में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को उकेरा गया है? तो 4 लहरें यहाँ पर हैं, तो 43 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट कौन सी है? तो लोकसभा सीट है अल्मोड़ा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर लिखा गया है अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विधानसभा में सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जिले में है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं, तो ये गलत है, सिर्फ 1 सीट यहाँ पर आरक्षित है। नेक्स्ट है, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है, बिल्कुल ये भी सही है। तो तीसरा यहाँ पर गलत है, बाकी सब सही है। तो यहाँ पर बताना है आपको असत्य कथन, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर फिर आपको मिलान करना है, 46वां क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको फिर से मिलान करना है, ठीक है। तो 46 में आपको मिलान करना है, तो देखें क्या क्या यहाँ पर सही बैठते हैं ऑप्शन। तो इसमें देखते हैं एससी के लिए आरक्षित विधानसभा की सीटें, तो एससी के लिए यहाँ पर जो आरक्षित विधानसभा की सीटें हैं ये हैं 13, ठीक है। राज्यसभा की सीटों की संख्या है 3, तो दूसरे का हो जाएगा 4। संभागों की संख्या यानी कि मंडल कितने हैं? तो ये हैं 2 और लोकसभा की सीटों की संख्या है 5। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन बन रहे हैं 1 4 2 3। 1 4 2 3 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा जिला होगा? पिथौरागढ़ करता है, उत्तरकाशी करता है और चंपावत करता है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, तो रुद्रप्रयाग इसका आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग नहीं करता है, रुद्रप्रयाग पूर्ण रूप से एक आंतरिक जिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायतों का गठन 1931 से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 48 का बी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो ये थे ए देसाई, यानी कि अशोक अबेंद्र देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कारण दिया गया है और कथन दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो 50वें का है, कथन है उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस मुलायम लकड़ी का वृक्ष है, बिल्कुल सही है। यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि ये क्यों मुलायम है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है ये कथन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से उत्तराखंड का जिला चीन के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा जिला चीन के साथ सीमा साझा करता है? तो सीधे आंसर चमोली। नेक्स्ट है, उत्तराखंड विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, तो चक्राता और नानकमत्ता। 52 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 53 की ओर चलते हैं, उत्तराखंड के संदर्भ में
किस सन में पंचायती राज प्रणाली में संशोधन करते हुए महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया? तो 2008 इसका सही आंसर हो जाएगा और मुख्यमंत्री थे भुवन चंद खंडूड़ी। नेक्स्ट है, निम्न जिलों में उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो यह है पिथौरागढ़, नेपाल और चीन से। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में किस सन में सम्मिलित कर दिया गया और टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया? तो 1 अगस्त 1949, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, हिमालयी मयूर का नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल के विषय में निम्न कथनों में से सही का चुनाव कीजिए। तो 56 में आपको सही कथन का चुनाव करना है। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो 56 में आपका सही कथन हो जाएगा, यह 25 से 50,000 मीटर तक की ऊंचाई पर लगभग संपूर्ण हिमालय पर मिलते हैं, बिल्कुल सही है। यह केवल उत्तराखंड राज्य में मिलते हैं, गलत है। यह पहाड़ तथा मैदानी क्षेत्रों में मिलते हैं, गलत है। मोनाल नर पक्षी होते हैं, मोनाल दोनों होते हैं, नर और मादा, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको फिर से मिलान करना है। राज्य खेल फुटबॉल है, राज्य तितली कॉमन पीकॉक है, राज्य पक्षी मोनाल है और राज्य वाद्य यंत्र ढोल है। तो आपको यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, उत्तराखंड के संदर्भ में गढ़वाल मंडल का गठन 1969। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली का मुख्यालय निम्न में से कौन सा स्थान है? गोपेश्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के संदर्भ में सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो सर्वाधिक विकास खंड मिलता है दोस्तों पौड़ी में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्न जिलों में से किन जिलों में तहसीलों की संख्या समान है? तो 61वां ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं किन जिलों में तहसीलों की संख्या समान है। तो अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, टिहरी सभी में समान है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो 1916 में इसकी शुरुआत होती है, तो 62 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों में से सत्य कौन सा है? ठीक है, तो 63वां ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं सत्य कौन सा है। उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत की गई, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यह देश के उच्च न्यायालय स्थापना के क्रम में 20वां है, बिल्कुल सही है। इसकी 2 अन्य पीठें भी हैं, तो गलत है, इसकी कोई 2 अन्य शाखाएं नहीं है। नेक्स्ट है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 11 न्यायाधीश हैं, बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित किस जिले की सीमा नैनीताल जिले से नहीं मिलती है? तो किस जिले की सीमा नैनीताल जिले से नहीं मिलती है? तो 64 का आंसर हो जाएगा बागेश्वर। नेक्स्ट है, पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के संदर्भ में गठित राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये हुआ था देवीदत्त पंत यानी कि डीडी पंत की अध्यक्षता में, तो 65 का आंसर बी। आगे बढ़ते हैं, 66वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में 2016 में लगा राष्ट्रपति शासन कुल कितने दिन तक चला था? तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 46 दिन। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड के विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा बी 178। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में कौन सा स्तर इस प्रणाली में नहीं है? तो यहाँ पर जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तीनों है, तो मंडल पंचायत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के संदर्भ में ग्राम सभा घोषित करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो ये होता है राज्य सरकार के पास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालय तथा न्यायाधीश के अधीक्षण का अधिकार है? तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 127। नेक्स्ट है, उत्तराखंड लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव आपको करना है। तो 71वां ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सही कथन का आपको चुनाव करना है, देखते हैं कौन सा सही होगा। तो उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया, सही है। नेक्स्ट है, राज्य का मुख्यमंत्री लोकायुक्त की जांच की सीमा में नहीं आता है, ये भी जांच की सीमा में आता है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। मंत्री तथा विधायक इसके जांच के दायरे में आते हैं, बिल्कुल सही है। और आईएएस स्तर के अधिकारी इसकी जांच सीमा से बाहर रखा गया है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिला पंचायत स्तर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से आपको बताना है सत्य कथन कौन कौन से हैं। तो ये 72वां क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताना है सत्य कथन कौन कौन से हैं। तो देखते हैं इनमें,
यह पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष निकाय है जिला पंचायत, सही है। नेक्स्ट है, इसके सदस्यों का चुनाव 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा यह किया जाता है, तो तीसरा गलत हो गया। नेक्स्ट, संबंधित जिले के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे। तो देखते हैं कौन सा सही बैठेगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1, 2, 4, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो उत्तराखंड राज्य के जो प्रथम लोकायुक्त थे ये थे न्यायमूर्ति SHA रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं मुख्य सचिव। तो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं दोस्तों राज्यपाल। तो 75 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 76वां क्वेश्चन है, 1815 में अंग्रेजों द्वारा गोरखा शासन का अंत कर कुमाऊं प्रोविंस का गठन निम्न में से किसे मिलाकर किया गया? तो कुमाऊं प्रोविंस का गठन यहाँ पर किया गया था दोस्तों ब्रिटिश गढ़वाल तथा कुमाऊं को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, तो इसमें फिर से आपको मिलान करना है। कुमाऊं परिषद 1916, तो पहले का दूसरा है पर्वतीय राज्य परिषद। इसमें पहले देखते हैं कौन कौन से आपके सही बैठ रहे हैं। उत्तराखंड उत्थान परिषद, उत्तराखंड उत्थान परिषद, तो इसका ऑप्शन चौथा। तो देखते हैं चौथा किस में है, सिर्फ बी वाला में चौथा सही है, तो इसका मतलब बी सही हो जाएगा। कुमाऊं परिषद 1916, तो 2, 1, 3, 4, तो कुमाऊं परिषद दूसरे पे 1916, पर्वतीय राज्य परिषद 1938, उत्तराखंड यूथ काउंसिल 1976, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का कौन सा जिला जो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन सा जिला ये होगा? तो 78 का जो सही आंसर है ये हो जाएगा US नगर, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 की ओर चलते हैं। तो 79 है, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया? तो 79 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1968। नेक्स्ट, जोधपुर जिला मुख्यालय किस जिले का मुख्यालय है? तो ये है उधम सिंह नगर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कथन और कारण दिए गए हैं, तो आप इनको देख लेना। बहुत टाइम इन पे लग रहा है तो इनको नहीं करता हूँ, आप यहाँ से देख लेना और आंसर बता देना। लास्ट में मैं आपको आंसर की भी यहाँ पर शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड के नए लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? उत्तराखंड के नए लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो 82वां ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सदस्य। नेक्स्ट, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सीमा किस राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? उत्तर प्रदेश से करती है, हिमाचल प्रदेश से करती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी सही है, तो कहाँ पर है? ऑप्शन सी। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सॉरी, यहाँ पर पूछा है स्पर्श नहीं करता है, तो ए और बी से करता है, तो सी और डी से नहीं करता है, तो यहाँ पर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 84वां क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको चुनने हैं सही विकल्प। तो 84 में देखते हैं कौन कौन से सही बैठते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निगमित निकाय है, बिल्कुल सही है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। क्षेत्र पंचायत 11 समितियों के माध्यम से अपने कार्य संपादित करती है, गलत है। क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान लोकसभा सदस्य पदेन सदस्य नहीं होते हैं, ये सदस्य होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 9 कैबिनेट मंत्री होते हैं और 4 राज्य मंत्री होते हैं। 9 कैबिनेट मंत्री थे और 4 राज्य मंत्री थे। उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनी थी? 13 थी। 9 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री। नेक्स्ट 86 की ओर चलते हैं। राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली के क्षेत्र पंचायत का सचिव निम्न में से कौन होता है? तो क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है दोस्तों ये होता है BDO।
नेक्स्ट है उत्तराखंड का नैनीताल में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए राज्य उत्तराखंड किस वर्ष स्वरूप में आया? तो इसको आप देख लेना, आप सबको पता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की महिला स्वर्गीय कौशल्या डबराल तथा सुशीला बलोनी, तो ये क्या थी? ये राज्य आंदोलनकारी थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड पृथक राज्य के आंदोलन के लिए इनका योगदान रहा। नेक्स्ट है उत्तराखंड नगर निगम के संबंधित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों को आपको यहाँ पर चुनना है। तो इसमें से देखते हैं कौन कौन से सही हैं। तो नगर निगम परिषद का गठन उन नगरों से किया जाता है जिनमें मैदानी आबादी 1 लाख से अधिक या पहाड़ी क्षेत्रों की आबादी 90,000 से अधिक हो, बिल्कुल सही है। महापौर का चुनाव यानी कि मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड राज्य में 9 नगर निगम है, बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन पेपर में आया था पटवारी में। नेक्स्ट, नगर निगम के सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष नहीं, ये प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको गलत चुनना, सही चुनना था। तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। कौशिक कमेटी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। तो 92 में लिखा गया कौशिक कमेटी संबंधित है। तो कौशिक कमेटी किससे संबंधित थी? तो उत्तराखंड पृथक राज्य के संदर्भ में। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्यपाल की नियुक्ति का सही क्रम निर्धारित करते हुए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। तो 93 ये क्वेश्चन है। तो इसमें से आपको उचित विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर है पहले BL जोशी, फिर इनमें से मार्गरेट आलवा, फिर अजीज कुरैशी और लास्ट में बेबी रानी मौर्य। तो यहाँ पर ADBC बन रहा है, ADBC, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए उचित विकल्प का चुनाव आपको करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही बैठता है। तो पहला है प्रथम सूचना आयोग, ये 3 अक्टूबर 2005 को बनता है। दूसरा है प्रथम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो ये बनता है 10 मई 2011 को। तीसरा है प्रथम राज्य अल्पसंख्यक आयोग, तो ये बनता है 10 मई 2003 को। और चौथा है राज्य मानवाधिकार आयोग 2011 जुलाई 2011 में बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके बनने हैं 2, 1, 3, 4। तो कौन सा सही है? पहला वाला ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन है निम्न में से कौन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कभी नहीं रहा है? तो यहाँ पर कृष्णकांत पॉल, ये क्या थे? राज्यपाल थे। नेक्स्ट है लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट अल्मोड़ा किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल में आता है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के निम्न जिलों में से किस में नगर निगम नहीं है? तो यहाँ पर देहरादून में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, तो पिथौरागढ़ इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में लोकसभा सीटों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कोड का चयन आपको करना है। तो 98वां क्वेश्चन ये है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन कौन से हैं देखते हैं। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार है, बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में लोकसभा की 8 सीटें हैं, ये गलत है, 5 सीटें यहाँ पर वर्तमान में है। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 4 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 99वां क्वेश्चन है उत्तराखंड के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बहुत सारे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाले क्वेश्चन इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें हम फिर से मिलाते हैं, इसीलिए टाइम यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। तो देखते हैं 99 का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलाते हैं। प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो ये थे विजेंद्र जैन। इम्पोर्टेंट है, नया नया क्वेश्चन है, देखते हैं। पहले का ऑप्शन हो जाएगा 3। दूसरा है प्रथम महाधिवक्ता, तो प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो ये थे LP नैथानी। तीसरा है राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष प्रथम, तो ये थे RK धर। और नेक्स्ट है प्रथम राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष, तो ये थे न्यायमूर्ति धर्मवीर। एक बार फिर से करते हैं। प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ये थे विजेंद्र जैन। नेक्स्ट है प्रथम महाधिवक्ता, तो ये थे LP नैथानी। नेक्स्ट है प्रथम राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष, तो ये थे न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा। और प्रथम राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे RK धर। तो ऑप्शन आपके क्या बन रहे हैं? तो ऑप्शन बन रहे हैं 3, 2, 4, 1। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा।
100वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण कितना है? तो राज्य सेवा में महिलाओं के लिए जो क्षैतिज आरक्षण है ये होता है दोस्तों 30%। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में जनता द्वारा ऑनलाइन अपनी समस्या दर्ज करने हेतु समाधान uk.gov.in वेबसाइट का संचालन कब से किया जा रहा है? तो पहला राज्य उत्तराखंड बना था जिसने अपनी वेबसाइट संचालित की थी। तो 101 का सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2013। तो यहाँ पर 101 क्वेश्चन हमने किए पहली वीडियो में। तो देखते हैं आपका रिस्पांस कैसे रहता है। अगर आप सभी लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है तो वीडियो को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक।